नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरिया प्रखंड के सुदूर इलाके कोयरीडीह पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर राजकीय बुनियादी विद्यालय कोयरीडीह में आयोजित की गई। इस आयोजन में सरिया अधिकारी रामचंद्र तिवारी व प्रखंड खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनूप कुमार सिन्हा समेत प्रखंड के विभिन्न विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। बताते चले कि पंचायत के विभिन्न गांव के लाभुक अपनी समस्याओं का निदान को लेकर कैंप पहुंचकर आश्वस्त दिखे और विभिन्न गांव से लाभुकों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास को लेकर आवेदन दिया और समय के पूर्व ही कर्मचारी जाने के बाद कुछ लाभुक आवेदन देने में वंचित रह गए। विदित हो कि लाभुकों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीन संबंधित व अन्य समस्याओं को लेकर प्रखंड का चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए सरकार की मुख्य लक्ष्य है कि ऐसे कार्यक्रम को लोगों में जागरूकता के साथ अंतिम व्यक्तियों तक इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके और जो भी समस्या है अपनी पंचायत में ही निदान हो, ताकि जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सरकार सिर्फ कागजी प्रक्रिया में ही समाप्त कर देगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल सरकार अपने कार्यक्रमों को लेकर और अपने जनता के प्रति समस्याओं को लेकर गंभीरता है, लेकिन समय के पूर्व ही कर्मचारी फॉर्मेलिटी निभाकर जनता को बरगला रहे हैं। अब देखना यह है कि यह सिर्फ कागजी प्रक्रिया में ही सिमट जाएगी या धरातल पर काम होगा। बिजली बिल देना था, वही जो है हम नहीं दे सके। हम आए लेकर के पैसा जा करके लाने गए, उसके बाद यहाँ से चल दिए। अभी आए ना? हाँ। अच्छा, ये पता नहीं था कि आपकी सरकार आपके द्वार का कितना बजे तक कार्यक्रम होता है? ना, ये मालूम नहीं था। नहीं मालूम, आपका काम नहीं हुआ ना। तो इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे इनके माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का मान लीजिए अनाप शनाप बिजली बिल दे करके और उस पर भी कहे कि हम आ करके दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी कभी जो है मैंने कैंप लगा दिए तो हम लोग को मालूम ही नहीं था। आए यहाँ देखे, उसके बाद गए उसका पेपर ऊपर लाने के लिए, तब तक जो है चला गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 14 तारीख को आज कोयरीडीह में कार्यक्रम था, जो कि सफलतापूर्वक निष्पादित हुआ। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। इसमें जन साधारण अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपना आवेदन पत्र आदि जमा किए और उनके आधार पर जो है उसका निस्तारण निर्धारित समयानुसार किया जाएगा। और अभी तक टोटल आवेदन कितना लिया गया हर विभागों में से? हर विभाग में से यहाँ अलग अलग तो है, इसका मिल जाएगा, लेकिन अभी तक में ये आंकड़ा जो है सो लगभग 250 पार कर है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्यक्रम जो है ये बिल्कुल मतलब कागजी प्रक्रिया में ही चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑनलाइन है और ऑनलाइन उसके मोबाइल पर भी उसका मैसेज आता है और इसका निस्तारण जब होता है तो ऑनलाइन उसको ट्वीट भी आता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये कागजी प्रक्रिया है, ये धरातल पर है और पूर्ण रूपेण धरातल पर है। 74% हमारे ज़िले का आंकड़ा है, जो कि अब तक निस्तारित हो चुका है। कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से 100 एप्लीकेशन से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिसको हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं। उस आवेदन को हम लोग 15 दिन का समय लिया नया राशन कार्ड बनाने के लिए और नया ऐड फैमिली मेंबर के लिए जिनका राशन छोड़ गया था, और कुछ डिलीशन का भी था। जो जिनकी शादी बाहर हो गई है वो अपना कार्ड करवाना चाहते थे। और पशुपालन विभाग की तरफ से 60-65 मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लिया गया है, जिसको हम लोग द्वितीय बार 22-23 में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। सर, सितंबर माह के अनाज में के लिए जो है कार्डधारी बार बार शिकायतें आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है कि सितंबर महीना का गेहूं का आवंटन दे दिया गया है और गेहूं बट भी चुका है। जहां तक चावल का बात है तो चावल 210 क्विंटल जिला से प्राप्त हुआ था हमको, और सरिया के लिए 4600 क्विंटल की ज़रूरत होती है। उसमें हम लोग को 210 क्विंटल मिला था और ऐसा माना जा रहा था, जैसे NIC का जो डाटा था कि वो जो 4400 क्विंटल डेफिसिट हम लोग का है वो डीलर के यहाँ ठीक होगा। तो मैंने आहार पोर्टल से वेरीफाई किया था, उस वेरिफिकेशन में मैंने देखा कि 650 क्विंटल के आसपास में चावल दिख रहा था मुझे। लेकिन और जो कि मैंने बहुत सारे डीलर को
आदेश भी लेटर के थ्रू दिया है कि वो अपना बांटने के लिए, और बहुत आदमी बांटे भी है, बहुत डीलर और बांटे भी है लाभों को, तो और जितना मैक्सिमम होगा उसको हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट वी टाइम न्यूज सरिया।